हेलो, वेलकम बैक एडू क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने शुरू किया हुआ है लेखपाल के सामान्य ज्ञान से सामान्य ज्ञान के पढ़ी सेट, और आज है सेट नंबर 6। अगर इससे पहले आपने 5 नहीं देखे हुए तो प्लीज़ जाएं और देखें। हेलो, नमस्ते, आदाब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि क्या प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? नारद मुनि, व्यास मुनि, भरत मुनि या झंडू मुनि? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या जी? ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। ओके, नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था? क्वेश्चन क्या है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था? फिरदौसी, कालिदास, वाणभट्ट या सूरदास? ओके, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम वाणभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि संगम कालीन विद्यार्थियों को कहा जाता था? संगम कालीन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? कोहमन, बेनिगर, उल्गू या पिल्ले? तो संगमकालीन विद्यार्थियों को हम पिल्ले कहते थे। ओके, क्या कहते थे? पिल्ले। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई एक स्थल के नाम से, या एक भाषा से, या एक कवि से, या एक प्रकार के वस्त्र से? ओके, तो सूफी शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एक प्रकार के वस्त्र से। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्या कि 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुई? 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुई? इंग्लैंड एवं फ्रांस, फ्रांस एवं स्पेन, पुर्तगाल एवं स्पेन, फ्रांस एवं जर्मनी? कौन से? तो 55 का आंसर हो जाएगा कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि CAD का तात्पर्य है, यानी कि CAD का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिवाइस, या कंप्यूटर एडेड डिवाइस एडेड डिज़ाइन, या कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिज़ाइन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका 56 का आंसर हो जाएगा कि बी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है, वह क्या कहलाता है? चिप, डिस्क, चुंबकीय डेस्क, या इनमें से कोई नहीं? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो चिप कहलाते हैं, जो कि बहुत सारे आंकड़ों को एकत्रित करता है। ठीक है, भंडारण करता है, वो क्या कहलाता है? चिप। राइट आंसर ए। नेक्स्ट है विश्व के सर्वोच्च पर्वत माउंटेन एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था? क्वेश्चन क्या है कि विश्व के सर्वोच्च माउंटेन एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? फू, दोराजी, बछेंद्री पाल, या एडमंड हिलेरी, या शेरपा तेंजिंग? ओके, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा कि एडमंड हिलेरी वो पहले व्यक्ति थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच को सीमाओं को किस नाम से जाना जाता है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, या मैगीटॉन, या रुडरंड? ठीक है, तो मैकमोहन, रेड क्लिफ्ट, या फिर कौन से ऑप्शन? तो 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ वो रेखा है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर शाही स्नान और महास्नान पारंपरिक रूप से होता है? क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अवसर पर शाही स्नान और महास्नान पारंपरिक रूप से होता है? नामकरण में, कन्यादान में, अन्नप्राशन में, या कुंभ मेला में? ओके, तो ये चीज़ किस में होती है? कुंभ मेला में ये शाही स्नान और महास्नान की परंपराएं होती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अग्नि मंदिर निम्न में से किस धर्म का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर निम्न में से किस धर्म की पूजा स्थल है? पारसी, ताओ, यहूदी, या सिंतो? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पारसी धर्म का ये स्थल पूजा है अग्नि मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? भू आकृति घटकों से,
या अजैव घटकों से या जीवीय घटकों से या उपरोक्त से या उपरोक्त सभी से। ओके, तो ये चीज़ उपरोक्त सभी से बनता है। पर्यावरण भू आकृति घटकों से भी, अजैव घटकों से एवं जीवित घटकों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन सभी से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। पानी की बूंदों का गोल होना किसके कारण होता है। केशिकात्व या उत्क्षेप, पृष्ठ तनाव या प्लवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़ कि ये ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव के कारण ये बूंदें अपनी आकृति को गोल करने की चेष्टाएं करती रहती हैं, ये होने का कारण है। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का एक रासायनिक नाम है कौन सा। कैल्शियम, सिल्वर ब्रोमीन, ब्रोमाइड या थायोसल्फेट या सोडियम। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या चीज़ है इसमें। ऑप्शन नंबर सी, थायोसल्फेट। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायोसल्फेट। नेक्स्ट है कि इनमें से एक संवेदी अंग नहीं है। कौन सा संवेदी अंग नहीं है। जीभ, नाक, कान या मस्तिष्क। ओके, तो इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है, तो मस्तिष्क एक संवेदी अंग नहीं है, जबकि जीभ, नाक एवं कान ये सब संवेदी अंगों में आते हैं। ठीक है, जिससे हम महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है। ठीक है, विटामिन डी या विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए। तो सूर्य की किरण से प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है। ऑप्शन नंबर 66, विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसी है जो कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सी है। जल जनित रोग इनमें से कौन सी है। चेचक, मलेरिया, मधुमेह या हैजा। ठीक है, आप इसका राइट आंसर बताएं कौन सा है। तो ये हैजा एक ऐसा रोग है जो कि जल जनित है, जो कि प्रदूषित जलों को ग्रहण करने से, पीने से ये होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मृत्युदंड की माफ़ी देने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार किसे मृत्युदंड को माफ़ करने का अधिकार है। राज्यपाल को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को। ओके, तो ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है जो कि मृत्युदंड को भी माफ़ी दिला सकता है। ओके, नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत उद्योगपति, उद्योग, कृषि, व्यापार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या सेवा क्षेत्र से। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र वो ऐसा प्रमुख स्रोत है जिससे कि भारतीय राष्ट्र का आय डिपेंड करता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फिल्म और टीवी संस्था स्थित है पिंपरी महाराष्ट्र में, पेराम्बूर तमिलनाडु में या पुणे महाराष्ट्र में या राजकोट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, जो कि फिल्म उद्योग यहीं पर है। नेक्स्ट है कि किस देश के साथ भारत की एक राजनयिक की सेविका के वेतन को लेकर तकरार हुई। क्वेश्चन क्या है कि किस देश के साथ भारत की एक राजनयिक की सेविका के वेतन को लेकर तकरार हुई थी। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, जो कि एक करंट अफेयर का था क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ। वन जीवों का संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन, प्रदूषण में बढ़ोतरी या वनों का संरक्षण। ओके, तो इसका क्या राइट आंसर, प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई। क्या हुई, प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जिसे क्या हो गई, प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई। ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है कहाँ पे। केरल में, पंजाब में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि थुम्बा कहाँ स्थित है, केरल में। ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट है कि रूस के सोची में शीतकालीन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता। ये उस टाइम का करंट अफेयर है, ठीक है। कि रूस के सोची में शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता। चीन, जापान, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या रहा उसमें, यूएसए। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है। क्वेश्चन क्या है कि मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है। 44 किलोमीटर या 45 किलोमीटर या 33.280 किलोमीटर या 82.195 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 42.19195 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो कि हमने आपको सॉल्यूशन सॉल्व कराया। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, अगर फिर से पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें। सो थैंक यू, तब तक के लिए देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।